बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से उनके मर्डर को लेके कीनिया की कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और उस फैसले को लेके पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि वैसा इस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे कि उस केस के बेसिकली हक अदा हो गया। अरशद शरीफ शहीद के मर्डर के हवाले से इंसाफ मिल गया है। क्या ये वाकई ही इंसाफ मिल चुका है? क्या ये 2 करोड़ रुपए की जो कॉम्पनसेशन वहाँ की कोर्ट ने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करवाई है, ये क्या काफ़ी है? क्या इसके साथ ही सारा मामला अब क्लियर हो गया है या अभी बहुत कुछ सच ऐसा है जो सामने आने वाला है जिसको लाने की सख्त ज़रूरत है? इसके हवाले से थोड़ी आज तफसील से बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान के उन जाने माने सहाफ़ियों में से एक थे जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान गंवाई है। उनकी हलाकत हुई है, उनका मर्डर हुआ है। पाकिस्तान में ये तारीख़ कोई पहली तो है नहीं और ना ही ये आखिरी होगी, क्योंकि हमारा निज़ाम अदल इस तरह का है, हमारा यहाँ का जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि जिसमें आपकी आवाज़ एक सर्टेन टाइम तक तो सुनी जाती है। आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के लोग बोलने वाले बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बीच रोड पे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहते हैं कि आप बताइए कि इस कत्ल के पीछे कौन था, वरना हम बताएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। केस का फ़ैसला नहीं होता, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। ये अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से अगर बात करें तो उसमें उनकी जो वाइफ हैं जवेरिया शरीफ, उन्होंने बेसिकली जवेरिया अरशद जो है, उन्होंने बेसिकली इस मामले के अंदर जो अरशद शरीफ के मर्डर का मामला था कीनिया में हुआ, उसके ऊपर जो है ये जो क्लेम था वहाँ की पुलिस का कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर के ऊपर उन्होंने गलती से जो है गोलियाँ चला के अरशद शरीफ शहीद को जान से मार दिया। उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने गोलियों से फायरिंग की और उसके बाद ये सारा एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ जो है जोड़ दिया गया वहाँ की हुकूमत और वहाँ की पुलिस की तरफ से। उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, उस केस को चैलेंज किया था। अरशद शरीफ की बीवी ने चैलेंज किया था, हमारी हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया था। और उस केस का ये फ़ैसला आया है जिसमें ये कहा गया है, ये इस्टेब्लिश कर दिया गया है कि ये बहरहाल एक मर्डर था, ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था और ये एक मर्डर था। और क्योंकि एक मर्डर था और ये एक डिलिबरेट फायरिंग करके जो है गोली मारी गई, इस वजह से उनकी वाइफ को इस मामले के ऊपर जो है वो कीनिया कोर्ट के मुताबिक जो है 2 करोड़ पाकिस्तानी रकम जो है उनको दी जाएगी एज कॉम्पनसेशन, जो कि बेसिकली उन्होंने डिमांड नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ अपने हक की बात की थी उस केस के अंदर जो चैलेंज किया था। लेकिन वहाँ से ये फ़ैसला आ गया और ये फ़ैसला आने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरह से लग रहा है कि जैसे हर कोई जो है वो इसके ऊपर खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहा है कि ये केस का फ़ैसला हो गया और हक सामने आ गया और ये फ़ैसला सामने आ गया और ये बेसिकली सारा जो है केस अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो असूल और सच सामने आ चुका है। बात ये है कि क्या ये ऐसा ही है? क्या ये केस ख़त्म हो गया? किस एक अंधों की दुनिया में बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये वो तमाम लोग जो इसके ऊपर कहते हैं कि हाँ जी ये बड़ा फ़ैसला आ गया है, बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है, केस का जो हक है वो अदा हो गया है और अरशद शरीफ शहीद की हलाकत को लेके इंसाफ हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा इंसाफ हुआ है? अभी तक तो इंसाफ हुआ ही नहीं। अभी तो सच सामने आया है जिसकी डायरेक्शन के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ना चाहिए कि ये मर्डर केस है। सिर्फ ये इस्टेब्लिश हुआ है मर्डरर कौन है, किसके कहने के ऊपर उसने मर्डर किया, क्यों किया, अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए, अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर क्यों गए, किसके कहने के ऊपर गए, किसने उनको भेजा, वो दुबई गए और दुबई से वहाँ से उनको क्यों जाना पड़ा, कीनिया का इंतखाब उन्होंने किया तो क्यों किया, और वहाँ पे जब उनके ऊपर ये सारी जो गोलियाँ चली, उनकी गोलियाँ बरसाई गई, तो उससे पहले वो थे कहाँ, उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है? कौन सी दुनिया में आप लोग बैठे हुए हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसाफ हो गया है
और ये मामला ख़त्म हो गया है। ये हरगिज़ मामला ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये इंसानी जान के ऊपर जो पैसों के टैग लगा के आप उन मामलों को ख़त्म करना चाहते हैं या करने की कोशिशें करते हैं, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं मानता, ना ही मानना चाहिए। ये कोई इंसाफ का तगाज़ा नहीं है कि आप अगर अरशद शरीफ शहीद के पीछे उनके मर्डर के हवाले से जो है किस तरह के मामलात बने, क्या वजह बनी, क्या तहकीक होनी चाहिए थी, ये इसका तयन किए बगैर आप सिर्फ 2 करोड़ रुपए दे के अगर आपको लगता है कि आपने अपने ऊपर से जो है ये छांट दी सारा। कीनिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी तो पाकिस्तान के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर से जिम्मेदारी अब फारिग कर दी और शायद ये खून बहा दे दिया है उन्होंने, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। लेकिन लगता ऐसा है कि यहाँ से कुछ आवाज़ें तो इसी तरह की आ रही हैं कि हो गया मामला ख़त्म हो गया, 2 करोड़ रुपये मिल गए, बात भी हो गई, मान भी गए कि मर्डर हुआ था, चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये चीज़ जो है ना, ये हमें मारती है। मैं खुद, मेरा नाम हमज़ा अमीर है और मेरे भी बहनोई इसी तरह से शहीद हुए थे। सैयद सलीम शहजाद शहीद, उनकी शहादत को लेके भी जो है, उनकी शहादत तो पाकिस्तान में हुई थी। उनको बीच दिन दहाड़े शाम के टाइम वो एक टीवी प्रोग्राम में जाने से पहले उनको रास्ते में रोक के उनको उठा लिया जाता है, उनकी बॉडी को उनको टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद उनकी सराय आलमगीर में बॉडी को डंप कर दिया जाता है, उनकी गाड़ी को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। 3 दिन के बाद गाड़ी मिलती है, बॉडी उनकी मंडी बहाउद्दीन के उस डिवाइडर से मिलती है जहाँ से वो पानी का डिवीज़न हो रही होती है, और वहाँ से मिलती है और उस केस की तहकीकात चलती है आगे। उस केस के हवाले से भी बहुत कुछ बातें की गई। ये कहा गया कि फैमिली ने पैसे ले लिए, ये कहा गया कि फैमिली वाले जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे साथ का। एक कमेटी बना दी गई, कमेटी के अंदर मैं भी पेश हुआ था, मल्टीपल टाइम्स पेश हुआ था, 7-8 दफ़ा मुझे मंडी बहाउद्दीन की पुलिस ने बुलाया। क्या कुछ वहाँ पे उन्होंने नहीं करने की कोशिश की, किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, ये तमाम चीज़ें मैंने देखी। आज तक क्या उसका फ़ैसला आया? उसमें भी ये हमारी PFUJ के एक साहब थे, अब वो हयात नहीं है तो इसलिए मैं उनको बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने वहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हाँ, फैमिली ने तो पैसे ले लिए, तो इसीलिए जो है ये उन्होंने मामला ही रफा दफा कर दिया। इस निरा सफ़ेद झूठ, इसके अलावा ये कुछ नहीं था सिवाय झूठ के, इसके अंदर और कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि वो जो कॉम्पनसेशन थी वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई थी और वो कॉम्पनसेशन फैमिली को मिलनी चाहिए थी, उनका हक था। फैमिली अपीयर हुई, मैं अपीयर हुआ, हम सब अपीयर हुए उनके सामने। वो केस आज भी हमारे कोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन की किताबों के अंदर मट्टी लगा हुआ है उसको। हर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद एक नया पुलिस ऑफिसर आता है, एक नया IO आता है और आके मुझे फ़ोन करता है कि जी कोई नई चीज़ आपके सामने आई है, इसमें तो हमसे शेयर कीजिए, अगर आए तो हमें बता दीजिएगा। और मैं उनसे हमेशा घूम के सवाल करता हूं कि ये काम मेरा है आपको नई चीज़ बताना या आपका काम है? आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कही थी जब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पिन पॉइंट कीजिए। वो चाहते शायद यही थे कि पिन पॉइंट किया जाए, कि मैं इल्ज़ाम लगा दूं किसी के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर लगा दूं, किसी और के ऊपर लगा दूं कि ये इसने किया होगा या उसने किया होगा। और मैंने उस वक्त भी उनको कहा कि मैं आपकी जॉब आपके लिए आसान नहीं करूँगा। आपने एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कमेटी बनाई है, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, तो वो फाइंड आउट करे और वो निकाले एविडेंसेस सारे, सब निकाले, मेरी स्टेटमेंट भी ले, सब की ले, और उसके बाद वो मेरे सामने रखे लाके कि हाँ जी हमारी इसके हिसाब से जो है ये हमें लगता है कि कल्प्रिट है, इन्होंने उनके मर्डर में उनका हाथ होगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं खुले आम उसका नाम लूँगा, क्योंकि मेरे पास पीछे बेसिस होगी, एविडेंसेस होंगे जो उस इंक्वायरी कमेटी के सामने से लाए गए होंगे। लेकिन वो तो उनसे हुआ नहीं। इल्ज़ाम उन्होंने फैमिली पे लगाया। आज भी वो सैयद सलीम शहजाद शहीद के हवाले से या उससे पहले या उसके बाद कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इसी तरह से शहीद हो चुके हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हो चुके हैं। शुरू में क्या आवाज़ें थीं, आपको याद होगा वो टाइम, अगर नहीं है तो याद करना चाहिए, आपको होना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट के सामने लगा था, किस तरीके से जो है एक एक्ट्रेस जो है एयरपोर्ट से शराब की बोतल लेके आई तो उसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया गया था, और इतने बड़े मर्डर केस के ऊपर, हाई प्रोफाइल मर्डर केस के ऊपर सैयद सलीम शहजाद शहीद के वो उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया था, प्रेशर डालना पड़ा था, लेना पड़ा उनको, FIR तक नहीं काट रहे थे इस्लामाबाद में। आज तक वो केस पेंडिंग है।
आज तक वो केस चल ही रहा है। कब चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोई पूछता तक नहीं है। उस वक्त अनप्रेसिडेंटेड सीन्स थे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। 7 टीवी शोज़ लाइव वहाँ से टेलीकास्ट हुए थे, मैं उनमें शामिल था। क्या क्या बातें नहीं की गई हमारे पीछे, किस तरह की बातें नहीं की गई। फैमिली ने पैसे ले लिए, फैमिली ने ये कर लिया। ये PFUJ के वो साहब जो थे, अगेन मैं माजरत के साथ मैं उनका नाम खुद नहीं ले रहा जानबूझ के, क्योंकि वो अब हयात नहीं है, लेकिन वो अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अरे आप लोगों को वो जो गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन थी वो मिल गई। मैंने कहा हाँ जी, फैमिली को रिसीव हो गई है। उन्होंने कहा लो आपने हमें बताया नहीं, हमने आना था। मैंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा फ़ोटो खींचनी थी। मैंने कहा किस लिए फ़ोटो खींचनी थी? फ़ोटो खींचने के लिए आप लोग आना चाहते थे, और फिर बाद में आप घूम के हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आज भी उनकी फैमिली के ऊपर, आज अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के ऊपर किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक टॉक शो में बैठे हुए आज़मा बुखारी ने क्या बोला? माजरत के साथ अरशद शरीफ शहीद का केस ख़त्म नहीं हुआ। वो फैक्टर्स जो अरशद शरीफ शहीद के बने, जिसकी वजह से उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ा, किसके कहने पे गए, किसका नोटिफिकेशन आया था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किस तरह का जाली नोटिफिकेशन निकाला था जिसकी बेस के ऊपर पूरे ग्राउंड बनाए गए थे, किसने उनका टिकट करवाया था, किसने उनको बाहर भेजा था, वो बाहर गए तो वो क्यों गए थे, उनको दुबई से कौन मुलाकात उनसे करके जिसने उन्हें कहा था कि आप यहाँ से जाएँ, उनको कीनिया जाने का किसने कहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कीनिया में वो जो 2 लोग थे जो कि कैनेडियन नेशनल्स हैं, जिनके ऊपर आज तक इंक्वायरी नहीं हो पाई, उस गाड़ी जिसके ऊपर फायरिंग हुई, वो जो शूटिंग रेंज थी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए जहां पे वो जा रहे थे। वो 2 लोग कौन थे, उनसे राब्ता किसने करवाया था, उस शूटिंग रेंज के ऊपर क्या हो रहा था, उस शूटिंग रेंज का बेसिक काम वहां पे था क्या, वो मिलियंस ऑफ डॉलर या लाखों डॉलर लेके किस हुकूमत से बैठी थी, किसके ऑपरेटिव्स वहां पे आके ट्रेनिंग करते थे, अरशद शरीफ को वहां क्यों लेके जाया गया, अरशद शरीफ के साथ उनकी गाड़ी पे फायरिंग होने से पहले क्या कुछ हुआ। आपको अगर नहीं पता है तो आप उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट देख लीजिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें सब है। उनको टॉर्चर किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, 3 घंटे से ज़्यादा तक उनको टॉर्चर किया गया था। उसके बाद उनकी बॉडी को रख के लाया गया और ये एक हॉग वॉश, एक फेक इनकाउंटर दिखाया गया जिसमें ड्राइवर को नहीं लगी गोली, सिर्फ इनको लगी। चारों तरफ से जब गोलियां चली तो सिर्फ एक शख्स को गोली कैसे लगी। यह भी कहा जा रहा है सीट के पीछे से बैठ के यहां से गोली लगी। तो पीछे था कौन, उनके कौन बैठा हुआ था, या बाहर में से कोई था तो कौन था। किस किस तरह के कौन से सवाल खड़े किए जाएं जिससे आप लोगों को ये समझ आए कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो उनकी वाइफ हैं जवेरिया, जिसने वहाँ पे इनके इस झूठ को, कीनिया हुकूमत के, उसको पकड़ा, उसको चैलेंज किया। हमारी हुकूमत तो आज भी बैठी कुछ नहीं कर रही है इस केस के ऊपर। हमारे 2 लोग भी वहाँ तो गए थे, FIA और IB के। उनकी जो फाइंडिंग्स थी उनको क्यों नहीं आपने आगे इन्वेस्टिगेट किया, क्यों नहीं आप उस जगह को जो है इन्वेस्टिगेट कर पाए कि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे CIA के ऑपरेटिव्स क्या करने आते थे, किन लोगों से मुलाकातें हो रही थी, वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी कौन डिटेल निकालेगा। ये इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई, सिवाय इसके कि ये बेसिकली वो बात इस्टेब्लिश हुई है अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कि उनका ये मर्डर ही हुआ था, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ। तो ना ही अरशद शरीफ की अभी तक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है, ना ही उनको इंसाफ मिला है, ना ही इस केस के हवाले से किसी को भी किसी तरह की भी खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि ये तो वो सच है जो बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ है। ज़बरदस्ती करवाया गया क्योंकि अगले झूठ बोल रहे थे। माजरत के साथ ये पाकिस्तान में होता आ रहा है, और इस तरह के दूसरों के ऊपर नाम लगाना, मैं खुद इस चीज़ को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उस केस का लीगल कंप्लेनेंट हूँ, मेरे बहनोई के केस का, PFUJ के साथ मैंने FIR करवाई थी। मैं लेके आया था मेरे बहनोई की बॉडी मंडी बहाउद्दीन से। मैं जानता हूँ फैमिली किस चीज़ से गुजरी है। मेरी हद होती है कि मैं इस बारे में कभी भी बात ना करूँ, लेकिन एक बहुत मुश्किल फेज़ फैमिलीज़ को देखना पड़ता है। जो आप लोग जो बाहर बैठे हुए जो दूसरों को सरमन देने की कोशिश करते हैं, या जवेरिया को जिस तरीके से आज़मा बुखारी उनकी बातों को टॉन्ट कर रही थी, ये आप लोगों के ऊपर, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर, किसी दुश्मन के ऊपर भी इस तरह का कोई वाक़या हो,
क्योंकि जो फैमिली जिस चीज़ से गुजरती है उससे वो आपकी सोच और आपके वहमो गुमान से भी बहुत दूर है। और उसके ऊपर फिर इस तरह के जब आप इल्ज़ाम लगाएं, पॉइंट स्कोरिंग करें कि जी हमने तो वहाँ फ़ोटो खींचनी थी, या अगर हम फ़ोटो नहीं खिंचवा सके साथ तो इसीलिए हम कह देंगे कि हाँ जी फैमिली तो बिक गई। मैं आज कहता हूँ, हर दिन कहता आया हूँ, किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत है मेरे सामने आके ये बोले और साबित करके दिखा दे, या तो वो नाक रगड़ेगा ज़मीन के ऊपर या मैं रगड़ूंगा। इन मामलों को इतना छोटा मत समझें, ये मामले बड़े हैं, ये मामले सीरियस हैं। एक तरफ हमारे कोर्ट्स कहते हैं जी हम उनको आग लग गई है कि उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन चली है, यहाँ सहाफ़ी जान गंवा चुके हैं अपनी, उनके ऊपर तो किसी के ऊपर एक टेम्परेरी तौर के ऊपर हर किसी की आवाज़ उठती है, सबके जज्बात उबल पड़ते हैं और उसके बाद सब चुप हो जाते हैं। आखिरी में जो रह जाते हैं ना, वो उनके अपने रह जाते हैं, वो हम लोग रह जाते हैं। हमें उसको पूरी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, क्योंकि वो खला कभी भर ही नहीं सकता। आप लोग सब अपनी बातें करके चले जाते हैं। तो इसीलिए अरशद शरीफ शहीद का केस अभी भी ज़िंदा है, उसमें इंसाफ नहीं हुआ। इस पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको सामने लाना ज़रूरी है, और वो चाहे कोई भी हो, उन सबको कटोरे में खड़ा करना चाहिए और उनको अकाउंटेबल करें। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ है। हमारे केसों को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो आपने कर दिए अपने ड्रामेबाजियों की और फजूल बातों की नज़र, इल्ज़ाम तराशियों की नज़र कर दिया आपने। कभी किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि कितना दूर हूँ मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, एक ही नंबर है मेरा, 14 साल से एक ही नंबर है मेरे पास, बहुत मुश्किल काम नहीं है मुझे अप्रोच करना। लेकिन नहीं, दूसरों की बातें सुनें, दूसरों की बातें करें, प्रोपेगेंडे करें, ड्रामेबाजियाँ करें, झूठ बोलें। किसी ने अगर सच बोलना होता तो मेरे से बात कर चुका होता। मैं ऐसों को भी जानता हूँ जो उस वक्त मुझसे मुलाकातें करके गए थे, मुझसे क्या बात करके गए थे, उन्होंने लिखा क्या, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े अखबारों के, झूठ लिखा उन्होंने, वो भी प्रोपेगेंडिस्ट थे। कौन कौन लोग मिलना चाहते थे उनसे नहीं मिला, कौन कौन लोग मिल रहे थे वो क्या कह रहे थे, सब जानते हैं। ये हम गुजरते हैं, ये एज फैमिलीज हम गुजरते हैं। इस केस में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। इसी वजह से जहाँ कीनिया की हुकूमत कम से कम मजबूरन इस चीज़ को मानने के ऊपर तैयार हो गई कि हाँ जी ये मर्डर था, तो अब मर्डर की इन्वेस्टिगेशन तो बढ़नी चाहिए आगे। अफसोस ये है कि अरशद शरीफ शहीद पाकिस्तान के नेशनल थे और उनको पाकिस्तान से ही अपने मुल्क, अपनी ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ गया। उसकी वजूहात तो सामने आना ज़रूरी हैं। उनके मर्डर की वजह क्या थी, इसकी वजूहात भी सामने आना ज़रूरी हैं। उसके ऊपर हमारी हुकूमत को कुछ हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। ये दो मुल्कों का मसला है, दो, एक मुल्क में हुआ, दूसरे मुल्क में हुआ, एक मुल्क का, हमारे मुल्क का शहरी एक और मुल्क में मर्डर कर दिया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर हम उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे या हमारी हुकूमतें नहीं आवाज़ उठाएंगी तो फिर उठाएगा कौन? तो इसलिए माजरत के साथ माना कि ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन हम तो कभी इससे पीछे हटे ही नहीं थे। हम तो मानते हैं इस चीज़ को, आज हम ही सच्चे साबित हुए कि ये मर्डर था। अब इससे आगे मर्डर हुआ क्यों, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, इसकी आखिरी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। और ऐसे में मैं कुछ रिक्वेस्ट अगर कर पाऊँ, अगर आप लोग मेरे पे थोड़ा सा रहम कर सकें, तो ये कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरियाँ हैं वो भी ज़रा अपने कुछ किबले दुरुस्त करने की कोशिश करें। वक्ती तौर के ऊपर सिर्फ खबर बेचने के लिए खबरें ना बनाएं, कुछ चीज़ों के ऊपर तो खड़े हों, कुछ तो प्रिंसिपल्स हों आपकी तंजीमों के। खामोशी पड़ी हुई है, कोई बात तक नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत बात की हुई, कल और ख़त्म हो गया। एक दिन का इसकी शेल्फ लाइफ थी इस खबर की, पुरानी हो गई ना, इसलिए अब ज़्यादा वैल्यू नहीं करती। अफसोस है ऐसे निज़ाम के ऊपर, अफसोस है इस तरह के सिस्टम के ऊपर जो अपने लोगों की प्रोटेक्शन भी इंश्योर नहीं कर सकता। उनके हकूक़ तो दूर की बात, उनकी प्रोटेक्शन तक, उनकी राइट टू लाइफ भी इंश्योर नहीं कर सकता। और ऐसा एक शख्स जो पाकिस्तान में एक जानी मानी हस्ती थी, एक शख्सियत थी, एक वेल नोन जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका किसी और मुल्क में मर्डर हो जाता है, वहाँ पे चैलेंज करें तो वहाँ से फैसला आ जाता है, यहाँ पे तो पेशी ही नहीं लगती। ऑल माई सिंपथीज टू द फैमिली ऑफ शहीद अरशद शरीफ। आप जिस कर्ब में हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।